सजीव इंसानों से लेकर निर्जीव वस्तुओं तक प्रत्येक में समय के साथ परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। इंसान बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इस धरती ने भी अपने रूप में अब काफी परिवर्तन कर लिया है। धरती का जो स्वरूप आप आज देख रहे हैं, शुरुआत में ये ऐसा नहीं था। अगर हम समय में 4 अरब साल पीछे जाकर धरती को देखते हैं तो शायद हम इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। आइए आपको आज के इस वीडियो में ले चलते हैं आज से 4.5 अरब साल पहले की धरती के सफर पर। हमारी ये धरती कोई 1-2 नहीं बल्कि 4.5 अरब साल पुरानी है। आज की तारीख में धरती पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर भी जीवन पाए जाने की संभावनाएं बताते हैं, पर अब तक किसी के भी सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं। आज जिस धरती को हम देख रहे हैं वो कोई कुछ 1-2 दिनों में नहीं बनी है, बल्कि इसे पूरी तरह बनने में भी अरबों सालों का समय लग गया था। और ये सीधे ही संसाधनों से परिपूर्ण धरती नहीं बन गई। इसमें ये बदलाव समय के साथ आया और फिर धीरे धीरे वो अपने उस रूप में आई जिसे हम आज देखते हैं। शुरुआती कुछ लाखों सालों तक तो हमारी ये धरती बहुत गर्म तापमान से जलती रही। कभी यहाँ लगातार पानी बरसता रहा तो वहीं एक समय ऐसा भी आया जब धरती को हिमयुग का सामना करना पड़ा। मगर इन सब यातनाओं के बाद पृथ्वी ने जो रूप लिया वो बेहद खूबसूरत था। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती वजूद में आई। वजूद में आने के 50 करोड़ साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी ने अपना स्वरूप बदलना शुरू किया। उस समय में धरती पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ का वातावरण जहरीला हुआ करता था। और इसकी वजह थे धधकते ज्वालामुखी जो विस्फोट के समय अपने अंदर से जहरीली गैसों का रिसाव करते थे। यहाँ पर दिन आज की तरह 24 घंटों के नहीं होते थे, बल्कि केवल 6 घंटे के हुआ करते थे, जिसमें से दिन का उजाला तो केवल 3 घंटों के लिए ही हुआ करता था। ऐसा होने की वजह थी धरती के उपग्रह चंद्रमा का धरती के बेहद करीब होना। उस समय चंद्रमा धरती के इतना करीब होता था कि हम मनुष्य अपनी खुली आंखों से भी चंद्रमा पर हो रही हलचल और गड्ढों को देख सकते थे। इस समय की धरती आज की तरह खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय तो यहाँ केवल बंजर भूमि और चट्टानें दिखाई पड़ती थी और इन्हीं के बीच कहीं ज्वालामुखी से दहकता लावा बहा करता था। इस नदी की तरह बह रहे लावा को देखकर ही यहाँ की गर्माहट और तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी गर्माहट में किसी जीव का जिंदा रहना तो दूर, पनप पाना भी नामुमकिन है। यहाँ केवल पानी या बर्फ की ही बरसात नहीं होती थी, कभी कभी तो यहाँ पर आग के गोले तक बरस जाते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो कुछ छोटी चट्टानें और उल्का पिंड तक धरती पर बरस जाते थे। ये वो समय था जब यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं था। कभी भी कहीं भी अंतरिक्ष से चीजें धरती पर आ जाती थी। धरती पर भी उथल पुथल कम नहीं थी, क्योंकि धरती अपना स्वरूप बदल रही थी। ऐसे में भूमिगत उथल पुथल का होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में यहाँ आए दिन भूकंप आया करते थे, जो कभी यहाँ की जमीन को तो कभी पानी को पूरा उथल पुथल कर देते। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या उस समय में भी पानी था? तो जवाब है हाँ, उस समय में भी पानी धरती पर मौजूद था। पानी को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पानी अंतरिक्ष से किसी ऐसी चट्टान के साथ आया होगा जिस पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद होगा और धरती की गर्माहट से वो बर्फ पिघलकर पानी के रूप में आ गया होगा। इस समय के समुद्रों में होने वाली तेज हलचल का एक कारण केवल भूमिगत हलचल नहीं है, कहीं न कहीं इसके पीछे चंद्रमा का धरती के बेहद करीब होना भी जिम्मेदार है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र की लहरें समुद्र में बहुत ऊंची उछाल मारा करती थी। ये कोई आज की तरह कुछ मीटर्स में नहीं हुआ करती थी, ये हुआ करती थी कई किलोमीटर्स में। वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी बड़े पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण ही चंद्रमा का जन्म हुआ होगा, और तब पृथ्वी के बहुत ही करीब होने के कारण ये काफी बड़ा और साफ नजर आता होगा, मानो हमारे बिल्कुल सामने हो, फिर चाहे दिन हो या रात। उस समय धरती से चांद की दूरी केवल 25,000 किलोमीटर हुआ करती थी, जो आज के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा करीब है। अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिरकार इतने प्रतिकूल वातावरण में जीवन पनपा तो पनपा कैसे?
जैसा कि हमने आपको बताया कि सारी पृथ्वी का वातावरण इतना गर्म था कि जीवन तो यहाँ पनप ही नहीं सकता था। तब अगर कहीं जीवन पनपने की संभावना थी तो पानी में, पानी या समुद्र के आसपास के इलाकों से ही जीवन शुरू हुआ। कुछ जीव थे जो केवल पानी में रहते थे, मगर कुछ ने धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाकर पानी और भूमि दोनों पर जिंदा रहना सीख लिया था। यही वो जीव थे जो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे, क्योंकि इन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन का विकास किया और हम अलग अलग जीवों, प्राणियों और उनकी प्रजातियों से गुजरते हुए आज मनुष्य बन पाए। तो साथियों, ये था आज से 4.5 अरब साल पहले धरती कैसी दिखती होगी पर वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और डायनासोर के अंत की कहानी पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें इस वीडियो को पूरी डिटेल्स के साथ बनाया गया है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।